हरिओम। कर्म और उसका फल। आप कर्म करते रहते हैं और आपका कर्मों का खाता बढ़ता चला जाता है। कर्म आपके हाथ में है, कर्म फल का भोग भी आप ही करते हैं। कर्म आपने किया, अब आपका फल, उसका फल भी आप ही भोगेंगे। ज़रा सोचिए कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपके अच्छे कर्मों का खाता बहुत बड़ा हुआ है, यानी आपके अच्छे कर्मों का बैंक अकाउंट भरा पड़ा है। तो आपको उसको भोग करने के लिए जन्म तो लेना ही होगा, तभी तो आप उसका भोग करेंगे। अब आपके कर्मों के अनुसार आपका जन्म किसी भी लोक में हो सकता है। गुहलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये सभी लोग माया के आश्रित हैं। जन्म लेकर आप अपने कर्मों के सुख दुख का भोग करेंगे। इसका पार जाने का उपाय तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि श्री हरि से प्रेम करें। अब और विश्लेषण किया जाए तो यह जन्म मरण का सिलसिला है क्या? ध्यान से देखें तो यह एक चक्र है। इस कर्म रूपी चक्र में आप घूम रहे हैं। यह चक्र घूमता ही रहता है क्योंकि इसे चलाने वाला और कोई नहीं, आप ही के कर्म हैं। माया आपके कर्मों को इस चक्र में घुमाती रहती है। यह चक्र काल अर्थात समय से जुड़ा हुआ है। काल, स्थान और समय के अनुरूप यह घूमता है। अब सोचा जाए तो यदि यह चक्र घूमना बंद कर दे तो मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, पर इस संसार चक्र को रोके कैसे? देखिए, ये बना है आपके कर्मों से और यह चल रहा है काल, स्थान और कर्मों से। अब अपने कर्मों को आप शक्ति या माया भी कह सकते हैं। कर्मों का कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपने किए हुए हैं और वह इसमें घूम रहे हैं। कर्मों का हम कर भी सकते हैं पर हम यहाँ बताएंगे नहीं। अब इसके काल और स्थान हैं, और यदि आप काल अर्थात समय या स्थान में परिवर्तन कर सके तो आप बच सकते हैं। अब वह कैसे होगा? हो सकता है कर्म में, काल में, स्थान में परिवर्तन से हम काल चक्र को रोक सकते हैं या बदल सकते हैं, पर यह आपके लिए मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ बताएंगे नहीं। तो फिर क्या करें? देखिए, सरल तरीके से समझिए। जो आप कर सकते हैं वह बता रहे हैं। इसके लिए हम यह मानते हैं कि आप पहले से धर्म और स्पिरिचुअलिटी से कई जन्मों से प्रयासरत हैं। यह आपकी विशेषता होनी ही चाहिए, तभी आप ये सरल उपाय भी कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए कर्म आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी खुली है या तो आपकी मुट्ठी बंद है। आप अपने हाथ की मुट्ठी या तो खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। हम यहाँ यह भी मानते हैं कि आपके श्वासों में हरि नाम का जाप चलता है। यहाँ किसी का भी जाप आप कर सकते हैं जिसको आप मानते हैं। जब भी कोई पुण्य कर्म से आपके समक्ष भोग प्रस्तुत होता है, आप अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के उपयोग से उस भोग को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। हम यह मानते हैं कि जब भी किसी भी प्रकार का भौतिक सुख, लौकिक सुख आपके समक्ष आता है तो आप अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का उपयोग करते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। हम ये मानते हैं कि आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर उस लौकिक सुख को ग्रहण नहीं करते। यदि आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर उस भोग और सुखों को स्वीकार करते हैं तो आप माया के पूरी तरह अधीन हैं और आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। हम यह मानते हैं कि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपने कर रखी है। अब जब आप कोई लौकिक सुख या भोग आपके समक्ष प्रस्तुत होता है तो आप अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का प्रयोग करें और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर दें। स्वीकार करेंगे तो आप उसका भोग कर लेंगे और वह कर्मफल समाप्त हो जाएगा, और यदि आप अस्वीकार कर देंगे और उसको ग्रहण नहीं करेंगे तब भी वह कर्मफल वहाँ से समाप्त हो जाएगा। उस काल है, उस काल पर ही वह आपको कर्मफल का भोग मिलना था। उस काल में अस्वीकार करते ही वह समाप्त हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। जैसे समय पर ही कर्म होता है, समय बीत जाने पर आप भूतकाल में फिर नहीं जा सकते, उसी प्रकार यदि उस काल में जिसमें आपको वह भोग मिलना था आप अस्वीकार कर देंगे तो वह भूतकाल का हो जाएगा और आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। यह तो बात रही पुण्य कर्मों की।
अब पाप कर्मों की क्या करें? पाप कर्मों में भी ऐसा ही होता है। समय पर पाप कर्म का भोग उपस्थित होता है। हम यह मानते हैं कि आपके श्वासों में हरि नाम चल रहा है। जैसे ही वह पाप कर्म का फल आएगा, वह आपको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा, थोड़ी क्षति पहुंचाकर चला जाएगा। अब आप यदि उस समय में जब पाप कर्म का फल आ रहा है तो दान दे दें, बहुत दान कर दें, तो भी वह आपको कम क्षति पहुंचाएगा। पर सबके पास इतना अधिक धन नहीं होता। यदि उस काल में आप अपनी श्वासों को रोककर समाधि लगा लें तो भी वह काल निकल जाएगा और आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। अब समाधि तो आपसे लगानी आती नहीं, तो फिर क्या करें? यदि आप अपना स्थान बदल लें, जहाँ जब पाप कर्म का भोग आ रहा हो तब भी आपको कुछ नहीं होगा। पर यह भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं जानते कि कब किस कर्म फल का भोग आने वाला है। यदि आपको यह पता हो तो भी आप बच सकते हैं। अब आप उसी समय में आ जाएं, यथार्थ में, प्रेजेंट में। यदि आप अपनी श्वासों में हरि नाम का जप करते रहते हैं तो आप बच सकते हैं। और यदि मैं भूतकाल में प्रवेश कर सकूं तो भी हम बच सकते हैं। यह भी हो सकता है, पर हम यहाँ बताएंगे नहीं। भूतकाल में, वर्तमान काल, भविष्य काल आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही सूत्र है, एक ही धागा है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का एक ही धागे में सब पिरोए हुए हैं। हम तीनों कालों में प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने भूतकाल में जीते हैं, पुरानी यादों में, स्मृतियों में, या आप भविष्य काल के सपनों में जीते हैं, या फिर आप वर्तमान काल में जीते हैं। यदि आप अपने लाखों जन्मों को देख सकें तो भी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि मोक्ष के लिए हमें अग्रसर होना है। हमें अपने पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों के खातों को शून्य करना है। यह दो अलग खाते हैं। कई लोग एक ही खाता समझते हैं, ऐसा नहीं है। यदि यह एक ही खाता होता तो बहुत ही आसान हो जाता मोक्ष प्राप्त करना, बहुत ही आसान हो जाता शून्य करना, फिर तो बहुत ही आसान होता मोक्ष पाना, अत्यंत सरल हो जाता। यह दो अलग अलग खाते हैं, हमें इन्हें शून्य करना है। तो मिल गया एक और उपाय। आप शून्य की साधना करें, शून्य हो जाइए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। पर शून्य को जानना, पहचानना, शून्यता की ओर अग्रसर होना सरल नहीं है, पर हो सकता है। प्रयास करने पर हो सकता है। शून्य में प्रवेश करने पर मोक्ष हो सकता है। यह भी लाखों पन्नों की विस्तृत जानकारी है शून्य की, जो हम आपको नहीं दे रहे। शून्य में प्रवेश करने के लिए सब कुछ का त्याग करना पड़ता है, त्यागी बनना पड़ता है, तभी हो सकता है। अब हमारा ध्येय मोक्ष है, माया नहीं। माया में ना फंसे। माया के प्रस्तुत होने पर अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का प्रयोग करें। आपके सामने जहर रख दिया जाए तो क्या आप खा लेंगे? क्यों? फिर यदि आपके सामने रसगुल्ला या मिठाई रख दी जाए तो आप क्या खा लेंगे? क्यों? फिर तो आप अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का प्रयोग करें। हरि ओम तत्सत।